एम्पेयर से किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कन्वर्जन जो बनेगा दो अलग अलग फेज में, यानी सिंगल फेज में भी हम देखेंगे एम्पेयर से KWH कैसे निकालते हैं, यानी किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं। और दूसरा 3 फेज में भी हम देखेंगे कि एम्पेयर से किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं। KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर। KWH एक तरह का एनर्जी है, यानी हम एम्पेयर से एनर्जी कैसे निकाले आज हम सीखने वाले हैं दो अलग अलग फेज में। तो सिंगल फेज जो यूज होता है वो नॉर्मल घरों के लिए, नॉर्मल घरों में अक्सर सिंगल फेज यूज होता है क्योंकि सिंगल फेज में कम वोल्ट वाले इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। बाकी जो 3 फेज होते हैं वो ज़्यादा वोल्ट वाले होते हैं, यानी 440 वोल्ट वाले होते हैं। और ये जो 3 फेज होता है मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज होता है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में निकालना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि सिंगल फेज में एक दिन में जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं 20 एम्पेयर के आसपास यूज कर रहे हैं। तो हमने मान लिया एम्पेयर 20 है और पावर फैक्टर जो होता है हमने मान लिया 90%, यानी 0.9 पावर फैक्टर है। नॉर्मल घरों में जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है क्योंकि डिवाइस लगे होते हैं, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, ये सब का पावर फैक्टर ज़्यादा अच्छा होता है। जो ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें कॉइलिंग होता है जैसे कि मोटर, जैसे कि पंखा, इनमें पावर फैक्टर जो होता है ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है। तो बाकी डिवाइस के मुकाबले ये डिवाइस थोड़ा कम लगे होते हैं घर में, इस वजह से हमने मान लिया पावर फैक्टर 0.9 के आसपास। जो वोल्टेज होता है सिंगल फेज में वो 230 वोल्ट 220 वोल्ट के आसपास आता है सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में वोल्टेज 230 मान लिया और सिंगल फेज में जो पावर फैक्टर माना वो 90%, यानी 0.9 माना। एक फार्मूला निकल के आता है एनर्जी के लिए। KWH क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एक तरह का एनर्जी है। तीनों चीज़ पता है, तीनों चीज़ यहाँ दिया हुआ है, गिवन है। इस फार्मूले में पुट करना है, तो फार्मूला में हमें पुट कर दिया 20, 230 और 0.9। सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है 4140 वाट। ये वाट में आएगा। जो सॉल्व करोगे आप, ये जो आंसर आएगा वो वाट में आएगा। तो हमें इसे क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से हमने करने के बाद सिंपल सा चीज़ है, 3 जीरो हटा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 4.14 किलोवाट। हम देख पाएंगे हमें 20 एम्पेयर का हमारा लोड था, तो जो एनर्जी निकल के आता है वो आता है 4.14 किलोवाट एक दिन के लिए। तो एम्पेयर से आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला के बिहाफ पे एम्पेयर से किलोवाट आवर। अब चलते हैं हम 3 फेज में निकालते हैं। तो 3 फेज में हम मान लेते हैं कि जो करंट है सेम है। 3 फेज में भी हम 20 एम्पेयर मान लेते हैं कि यूज करते हैं, हालांकि इतना कम यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि 20 एम्पेयर हम यूज़ करते हैं। और उसका पावर फैक्टर होगा जो 0.8 माना हमने इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जो 3 फेज आएगा उसका वोल्टेज हमने माना 440 वोल्ट 3 फेज में आ रहा है। तो ये वोल्टेज 440 है और पावर फैक्टर 0.8 है। यहाँ पे हमने 0.8 क्यों माना, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर मोटर यूज होते हैं, बड़े बड़े मोटर सब यूज होते हैं, और वो मोटर का पावर फैक्टर बहुत बेकार सा होता है, लगभग 80% या उससे नीचे होता है पावर फैक्टर। तो हमने मान लिया कि 0.8 पावर फैक्टर, यानी 80% पावर फैक्टर है 3 फेज में। एक फार्मूला हमें मिलता है, वो फार्मूला क्या है, KWH, यानी एनर्जी इक्वल टू होता है I × V × PF × √3। अगर आपको 3 फेज निकालना हो तो आपको √3 से इंटू करना पड़ेगा। जब भी आपको अगर 3 फेज निकालना हो तो फार्मूला दोनों सेम है, देख पा रहे हो आप, ये सिंगल फेज के लिए और 3 फेज के लिए। बस क्या है, एक्स्ट्रा एक जो √3 है वो ऐड हो गया यहाँ पे 3 फेज के लिए। जब भी आपको सॉल्व करना हो 3 फेज तो √3 को इंटू कर दिया इसके साथ। इस फार्मूला को आप याद रखना। और ये सिंगल फेज के लिए, ये 3 फेज के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पुट किया कर दिया हमने, करंट कितना 20, वोल्टेज के 440, पावर फैक्टर 0.8, √3 का मान होता है 1.732। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आता है 12193 वाट। तो यहाँ पर भी वाट आया था, यहाँ भी वाट ही आएगा। अब हमें इसे चेंज करना है किलोवाट में। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली से चीज़ जो यहाँ पे किए थे 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से भाग देना है। तो 1000 से भाग डिवाइड करने के बाद क्या आता है 12.19 12.19 किलोवाट। 12.19 किलोवाट जो आया कितने एम्पेयर पे आया, तो 20 एम्पेयर पे आया 3 फेज में। 20 एम्पेयर पे 12.19 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ भी 20 एम्पेयर था, तो उसका कितना आया पावर, यहाँ पावर आया 4.14 किलोवाट आया। अब यहाँ पे 20 एम्पेयर था सेम, लेकिन यहाँ पे पावर ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आने का रीज़न क्या है, पावर बढ़ने का रीज़न है वोल्टेज का बढ़ना। देख पा रहे हो यहाँ पे 230 वोल्ट था, यहाँ पे 440 वोल्ट है। जाहिर सी बात है
हमने एम्पेयर तो फिक्स रखा है, ये 20 एम्पेयर, यहाँ 20 एम्पेयर, एक चीज़ हमने फिक्स रखा है। ओम्स लॉ जो यहाँ पे अप्लाई होता है, दूसरा चीज़ अगर बढ़ाते हैं तो तीसरा चीज़ जो होता है उसका इफेक्ट होता है वो बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एनर्जी भी बढ़ रहा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पावर फैक्टर यहाँ पे 0.8 था, यहाँ 0.9 था। अगर यहाँ पे पावर फैक्टर 0.9 होता देन क्या होता कि इसका रिजल्ट और ज़्यादा आता, यानी ये जो 12.19 देख पा रहे हैं आप, ये और ज़्यादा बढ़ जाता अगर इसका पावर फैक्टर 0.9 होता तो आज हमने सीखा सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में एम्पेयर से किलोवाट आवर निकालना। ऐसे ही मैंने वीडियो और भी अपलोड कर रखा हूँ और इस तरह का कन्वर्जन का वीडियो और आगे और आता रहेगा कन्वर्जन का वीडियो। अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, देन कमेंट जरूर करना आप।